बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज मुकम्मल हो गई। अब सारा का सारा जो फोकस है वो ट्राई नेशन सीरीज पर प्लस चैंपियन ट्रॉफी, और उस हवाले से जितनी भी अपग्रेडेशन का काम है वो मुकम्मल होने के बिल्कुल नज़दीक है। नेशनल स्टेडियम मुकम्मल। आज चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब जो है पिंडी स्टेडियम का दौरा किया है। कजाफी स्टेडियम की भी अपडेट यही है कि काफ़ी हद तक 99% काम मुकम्मल हो गया। बहुत माइनर सा काम रह गया है जिसको कंप्लीट होते ही ट्राई नेशन सीरीज, जिसका 8 फरवरी को पहला मैच है, उसका आगाज कर दिया जाएगा। अब कुछ इंजरीज के बारे से भी बात करें। साइम अयूब गालिबन अब कंफर्म हो चुका है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी इंजरी इनिशियली देख के पता चला था कि कम से कम 90 दिन का इन्हें गैप चाहिए होगा रिकवर करने के लिए। इस तरह की स्वेयर इंजरी थी, उस हवाले से अपडेट लेंगे। उसके साथ साथ अब चूंकि हमारी क्रिकेट जो है एक प्रॉपर ट्रैक पे आ गई जब से नकवी साहब आए हैं, और एक हमें रोड मैप नजर आ रहा है, तो डोमेस्टिक प्लस ये जो कैलेंडर ईयर होने वाला है, ये इसमें क्या क्या पाकिस्तान जो है वो अचीव करने जा रहा है, क्या रोड मैप है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आप पीएसएल के हवाले से बहुत सी खबरें, सारी सूरत पर बात करें। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। प्लेस्टेशन के हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, इंजरीज के हवाले से सारा कुछ हमें जानेंगे आकिब कुरैशी से। इसके साथ साथ हमारे साथ अहमद सईद भी मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अच्छा, सबसे पहले भट्ट साहब पे आने से पहले जरा साइम अयूब की इंजरी के हवाले से मैं जान लेता हूं, देन फिर उस पर भट्ट साहब से कमेंट लेते हैं, क्योंकि नकवी साहब ने ये कहा है कि अब वो पुराना दौर गया, क्योंकि अब जो है ये प्लेयर्स हमारा एसेट है, हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते। जो 50%, 60%, 70% पहले कहते थे ना फिट है तो अब ये खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक 100% फिट नहीं होता तब तक वो प्लेयर नहीं खेलेगा। अहमद से जानते हैं, देन फिर आकिब से अपडेट इस हवाले से लेते हैं। अहमद, साइम की इंजरी थोड़ा सा हिस्ट्री बता के फिर हम आकिब से मजीद अपडेट लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर एक बार पहले ही बात कर रखी थी कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो जब हुई थी उस वक्त ही बात वाज़ेह होना शुरू हो गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो इनकी शमूलियत इसलिए नामुमकिन है कि साइम अयूब को इंजरी वहाँ हुई है जहाँ उन्हें पहले से एक इंजरी थी। तो उस इंजरी का मतलब ये है कि अब इनको जो है वो दोनों जॉइंट्स का रिहैब करना है। उसके बाद उन्हें उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। मसल स्ट्रेंथनिंग के बाद जो है वो उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद वो फुटवेयर यूज़ करना शुरू करेंगे। उसके बाद वो ट्रेनिंग मैच खेलेंगे। उसके बाद इनका फिटनेस टेस्ट होगा और फिर ये वापस आएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो 5-6 स्टेप्स हैं, उसमें हर स्टेप जो है वो 7-8-10 दिन लेता होता है। तो उसमें यकीनन ये बात तो पहले से ही समझ आना शुरू हो गई थी कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है, हमेशा की तरह कि ओपनिंग कौन करेगा। तो उसमें ये देखें, पीसीबी को अब क्लैरिटी जो है वो इस हवाले से मिलना शुरू हो गई है कि साइम अयूब अब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये दुआ करते हैं कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिट होकर पीएसएल के लिए शायद इनको जो है वो मैदान में नजर आए। ठीक है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं साइम की इंजरी के हवाले से? क्योंकि जिस तरह से अहमद भी बता रहे हैं और हमें स्टार्ट में बताया था, आपने भी कहा था कि 90 रोज तो कहीं नहीं गए। देखिए हमसा, साइम अयूब की इंजरी की रिपोर्ट जो हमारे सोर्सेज ने बताया है कि उनकी इंजरी की रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पास पहुंची है। तब भी उन्होंने 2 दिन पहले अमेरिका में जो है वो एक मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने बताया मतलब ढके चुके अल्फाजों में बताया कि साइम अयूब की इंजरी पर हम किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो उससे पहले साइम अयूब की इंजरी की रिपोर्ट मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंच चुकी थी, और ये पहले ही मोहसिन नकवी साहब जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कह चुके थे कि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे साइम अयूब की इंजरी के मामले में, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं। आप आमिर जमाल को देख लें, कच्ची इंजरी पे खिलाया गया, शहीन अफरीदी को खिलाया गया, एहसान उल्लाह का देख लें, अरशद इकबाल को देख लें, तो काफ़ी हमारी बैड मिसालें हैं इस मामले पे। तो ऑब्वियसली साइम अयूब अगर पीएसएल के लिए भी फिट नहीं होते, अगर 100% फिट नहीं होते, तो मेरा ख्याल है उनको वहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए। आल्दो के इंजमामुल हक जो कि टीम डायरेक्टर हैं पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने ड्राफ्टिंग के वक्त कहा था कि पीएसएल के लिए साइम अयूब फिट हो सकते हैं। तो अब वो उन्होंने किस बेस पे कहा था वो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो मोहसिन नकवी से पहुंची है और उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इस पर फर्दर बात करते हैं। मुझे क्विकली एक ब्रेक लेना, ब्रेक पर वापस आते हैं तो इस पर बात को मौके देते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी साइम अयूब के हवाले से और जिस तरह से नकवी साहब इस पर एक्टिव हुए हैं। सलमान भट्ट साहब, अभी अहमद सईद ने डिटेल बताई, आकिब से भी जाना, और उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग के दौरान भी तब भी कह दिया गया था कि पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, तो शायद वो भी समझ गए थे और पहले भी लग रहा था ऐसे। तो नकवी साहब ने कहा कि इंजरीज को जिस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था ना, अब ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो अपना एसेट है मुल्क का, उसको हम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनको बड़ी अर्ली स्टेज में वापस बुला लिया गया। तो अब ये जो स्टांस लिया गया, ऑल्दो ये बहुत बेहतर है, लेकिन इससे पहले इस तरह का स्टांस क्यों ना लिया गया? देखिए हमजा, जब ये
सैम को चोट लगी है और उस दिन के बाद अपने स्पोर्ट्स फ्लिक्स के जो 2 शोज थे, अगर वो चल जाएं तो सबको पता चल जाएगा कि ये बात हमने तब कही थी जो अब ये कह रहे हैं कि ये कोई वाहिद चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप नहीं है जिसमें उसको कच्चा तोड़ लिया जाए, जिस तरह हमने पहले शाहीन को देखा कि वर्ल्ड कप में जब उसको खिलाया गया तो वो फुली रिकवर्ड नहीं थे और अभी तक वो अपने फुल इफेक्ट पे वापस नहीं आए। तो वेट करें पेशेंटली और अभी भी ये जो कहना है ना कि यार हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, बट नोबडी हैज द एक्सपर्टीज टू टेल। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिहैब, रिकंडीशनिंग, रीस्ट्रेंथनिंग, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई कितनी जल्दी जान पकड़ता है, कितनी जल्दी उसका रिकवरी फेज गुजरता है, कितना हार्ड वर्क इज पुट इन, कितना राइट अमाउंट ऑफ वर्क इज पुट इन और क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। सो होपफुली इज इन सेफ हैंड्स, होपफुली कोई ज़हीन आदमी उसके साथ काम कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका कम बैक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये इसलिए नहीं था कि डायग्नोसिस भी नहीं थे और उसके बाद जो काम हो रहा था वो उस चीज़ पे हो ही नहीं रहा था। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एहसानुल्लाह का केस है, हमें आज तक पता ही नहीं चला कि खराबी हुई किस एंड से, किसने उसको डायग्नोज किया, किसने उसकी सर्जरी रेकमेंड की, क्या उसका रिहैब था, लेकिन पता ये चला है कि अभी तक वो दोबारा 140 पे गेंद नहीं कर सका जब से उसे प्रॉब्लम हुई, 1.5 साल गुजर गया। सो अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि खराबी किस एंड से हुई थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार क्यों पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अल्लाह करे कि साइम के केस में जो सबकी रीडिंग है वो एक्यूरेट हो, चले वो PSL में ही वापस आ जाएं। पाकिस्तान के एक वो अपकमिंग फ्यूचर स्टार हैं, उनका होना जो है टीम के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा बट साहब, चूंकि अब तो कंफर्म हो गया, अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि साइम नहीं खेलेगा, तो अभी तक जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जा रहा। ऑल दो डेट अभी है हमारे पास मौजूद, लेकिन पूरी टीम्स ने अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं। तो पाकिस्तान चूंकि होस्ट है तो अभी तक हमें वो 15 रुकनी कंफर्म और फिर उनमें से 11 चूज करने के लिए वो भी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। तो इसकी वजह आपके नजदीक क्या हो सकती है? आई थिंक एक तो यही प्राइमरीली यही रीज़न होगी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि अब ये वाजे हो चुका कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, तो देन दे मस्ट बी मेकिंग अप देयर माइंड के कौन इसकी जगह। तो जो उनके सामने ओपनर्स की ऑप्शंस थी उसमें इमामुल हक थे, उसमें जो है आपके टेस्ट मैच के कैप्टन शान मसूद थे, ठीक है। इसके अलावा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि जी बाबर को ओपन करा लें, बट बाबर को आप ओपन पे ले जाते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर वनरेबल हो जाता है। ऑल्दो कि बाबर भी अभी ऐसी किसी फॉर्म में नहीं है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट से कह सकें कि जो संभाल लेगा, ठीक है। जो उनके भी हालात चल रहे हैं, मुश्किलात में 2-4 हैं वो भी। सो आई थिंक अनसर्टेनिटी है, लेकिन व्हाटएवर डिसीजन तो लेना है इस पे। और एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इन हालात में आई वुड गो फॉर अ रेगुलर ओपनर जिसको 50 ओवर खेलने आते हों, जो 50 ओवर खेल के दे सके आपको, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपकी बैटिंग स्ट्रगल में है, कोई भी बंदा कोई टॉप नॉच फॉर्म में नहीं है। और ऐसे में आपको एक कम से कम मसल मेमोरी तो किसी बंदे की ऐसी हो ना जिन्होंने पता हो कि मैं 50 ओवर ऐसे खेलते हैं कि कोई एक नाम आपके ज़हन में जो कि कागजों में भी हो और उसको खिलाया जाए। मैं तो आपको कह रहा हूं, ऑल्दो के इमामुल हक की फिटनेस को लेकर लोगों के कंसर्न्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न्स हैं, बट देयर इज अ मैन हु हैज एवरेज ऑफ क्लोज टू 50, जिसने सेंचुरियां की हुई हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और वो काम दे सकते हैं। फखर जमान ही उनके पार्टनर है, उन्हें दोनों ने ओपनिंग पे बड़े पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं और होम कंडीशंस हैं, ये सारे उसको बखूबी हैं। सो ही कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नीचे हम खुशदिल को ले आए, वो 7 ओवर भी कर देंगे, ऊपर बाबर को ओपन पे ले लें, तो जो मेक शिफ्टिंग है ना, ये यूजुअली ये फायर नहीं करती होती। मेक शिफ्टिंग में आपको आखिर में होता नुकसान ही है। बट वी शैल सी कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनका भी कोई अपना जहन होगा, उनका भी कोई प्लान होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है आकिब, कौन उसकी जगह, क्या खबरें हैं, क्या बातें चल रही कि अगर साइम नहीं होते तो फिर इमाम और फ़खर की जोड़ी कंफर्म समझे? देखें, इमाम और फ़खर, हमजा पहले भी बता चुका हूँ कि 15 रुकनी जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट डन कर लिया गया है। आकिब जवेद साहब ने, अलीम डार साहब ने, अजहर अली, अनाउंसमेंट पर सिर्फ बाकी है। अनाउंसमेंट जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद होनी है। अब वो
काफ़ी लंबे टूर के बाद जो है आज सुबह कल रात को जो है पाकिस्तान पहुंचे हैं अमेरिका के टूर के बाद, जिसके बाद उन्होंने आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया है। अब वो सारी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वही 15 रुकनी स्क्वाड होगा जो कि पहले सारा कुछ चलता आया था। खुशदिल शाह की भी खबरें जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि वो उस पर डिस्कशन हुई खुशदिल शाह पे, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी, लेकिन फिर वही वाली बात जो सलमान भाई अक्सर करते हैं कि जिस फॉर्मेट का प्लेयर होता है उस फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, ना कि अगर खुशदिल शाह ने T20 फॉर्मेट में अच्छी बैटिंग की है और बांग्लादेश की कंडीशंस में की है तो उसको वनडे में अगर डाल देंगे और स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशंस में तो वो कहीं ना कहीं जाके उस पर सवाल उठ सकता है। आल्दो के अगर उनकी परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छी हो जाए तो वो सवाल जो है उसका जवाब वहीं पे ख़त्म हो सकता है। तो इमामुल हक और फ़खर जमान मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ओपनिंग पे जा रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान जो है वो जो स्क्वाड भेजा गया है ICC को जो 12 जनवरी को भेजना था उसमें जो है वो दोनों के नाम ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है जी अहमद। देखें इसमें एक सवाल बहरहाल ये भी है, अगर व्हाट्सएप इस पर कमेंट कर दें तो पाकिस्तान को इस वक्त प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि हमारे पास 5वां बॉलर ही नहीं है। हम 4 बॉलर्स के ऊपर रिलाय कर रहे थे साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं मिलनी, यहाँ तो 5वां बॉलर होगा। अगर खुशदिल शाह को भी आप कंसिडर करेंगे, सलमान अली आगा चले और हमारे पास ऑलराउंडर है, तो इन ऑलराउंडर से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको 10 ओवर भी करके दें, जो 10 ओवर करवाने का जो प्रॉब्लम हमारी टीम के अंदर चल रहा है। तो इस जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। और सेकेंडली देखें जिन ऑलराउंडर्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से हमने पिछले अरसे में ये बात की कि स्पिनर ढूंढने में नहीं मिलते, हमें ऐसा ऑलराउंडर भी नहीं मिलता कि जिसके ऊपर हम टाइम आने पर इस तरह भी रिलाय कर लें कि वो हमें 10 ओवर भी करवा कर दे और वो हमें बैटिंग में भी, अगर हमारी टीम मुश्किलात का शिकार हो तो वो हमें वहां पर भी जो है उसको परफॉर्मेंस दे के मैच जितवा सके। तो ऐसा ऑलराउंडर भी हमारे पास कोई इस वक्त नहीं है। आप ओपनर की तो बात कर ही रहे हैं आप। जी बट साहब, आर द केपेबल फॉर दैट? बात यह है कि अगर आपको ये मालूम है कि आपके पास नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिबेट। जब है ही नहीं एक चीज तो उसके बारे में वरी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक सिस्टम रिलेटेड डिबेट है कि हम क्यों नहीं बना सके। ये अभी इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि जी क्यों नहीं बना सके, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम में चीजें ठीक करनी है। ठीक है, आपके ट्रायल्स जब होते हैं ना, जब कोई आके कहता है ना मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसे सिलेक्टर कहता है एक चीज 10 जो तू करनी है। ठीक है, तो वहां से ही आप ना ऑलराउंडर का गला दबाना शुरू कर देते हैं। उसको जो छोड़ दें, वो एक, जैसे मैंने कहा, एक सिस्टम रिलेटेड डिबेट है। द पॉइंट इज व्हाट यू हैव। हम ये तो कह रहे हैं 5वां बॉलर नहीं है, तो अभी तक तो आ गई वो रोल अदा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई होना चाहिए, तो भाई कौन होना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस क्या? शादाब हैं, 2.5-3 साल हो गए बॉलिंग में, क्या उन्होंने कितनी दफा पूरे ओवर किए हैं और क्या उनकी फॉर्म रही है? उसामा मीर है, अगर वो आपके प्लान्स का हिस्सा थे, चैंपियन ट्रॉफी परसों तो अनाउंस नहीं हुई, तो क्यों नहीं भेजा उसको साउथ अफ्रीका, क्यों नहीं भेजा उसको जिम्बाब्वे, क्यों नहीं भेजा उसको ऑस्ट्रेलिया? जो पिछले 3 वनडे सीरीज हुई हैं वो उसका हिस्सा क्यों नहीं रहे? अगर इस सिस्टम के अंदर लाके आपने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ 5th बॉलर, हु डिड यू ट्राई इन द लास्ट 3 सीरीज? द क्वेश्चन अराइजेस कि जब आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा ही नहीं रहे, तो जिस चीज पे आप रिलाय करते हैं, गो विद दैट। ठीक है, कुछ ऐसा देखे, आप एक नया बंदा ले आए, ठीक है, सपोज वो कामयाब नहीं हुआ, अब उसका जवाब क्या होएगा? यार मैनू तो पिछले 3 टूरां तो मैं नाल ही नहीं गया, एकदम मैनू पाता है। ठीक है, तो जो स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है, लेट इट बी आंसरेबल, लेट देम गो थ्रू। देखिए, आपने जिसको भी खिलाना है उसको पता होना चाहिए कि मैंने खेलना है। इट्स गेटिंग टू लेट कि अभी तक इफेक्ट इस पर फर्दर बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, जब वापस आते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सही। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो सवालात उठ रहे थे कि आखिर क्यों कोई इस तरह का हमें नहीं मिलता कि प्रॉपर ऑलराउंडर हो जिस पर हम कंप्लीटली रिलाय कर सके कि ये जो है ये ओवर भी अच्छे निकाल लेगा। हम एग्जांपल देते हैं, राशिद खान की बैटिंग बॉलिंग परफेक्ट है, रविंद्र जडेजा इंडिया की बात की जाए परफेक्ट है, इवन एस्ट्रोन टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब अभी जो मोस्ट रिसेंट टाइम में देखा जाए तो इस तरह का कोई कैपेबल ऑलराउंडर हमारे नजर में नहीं गुजरा। तो बट सब जानना मैं ये चाहूंगा, जैसे बैटिंग के लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके लिए कोच होता है, बॉलिंग के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर कोच है, तो ये भी एक स्पेसिफिक जॉब है ऑलराउंडर की, इसके लिए भी कोई अलग से ट्रेनिंग है, इसके लिए भी अलग से वक्त देना पड़ेगा, इसके लिए भी कोई कोच रखना पड़ेगा? देखिए, ये डेवलपमेंट होती है क्रिकेट खेल के। आपकी फर्स्ट क्लास में कितने ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनको आपने टारगेट किया और आपने इंस्ट्रक्ट किया कि ये इतने नंबर पे बारी लेगा और इतने ओवर दिन में करेगा? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है?
आपको याद होगा 99 के वर्ल्ड कप में जब अब्दुल रज़ाक की डेवलपमेंट हुई एज एन ऑलराउंडर, तो वसीम अकरम उनको वन डाउन भेजते थे तमाम मैचेस में। कई बार वो उनको ऊपर एज एन ओपनर एज वन डाउन यूज किया, कई बार शायद अफरीदी को एज ओपनर एज वन डाउन यूज किया, तो जाके ओवर द ईयर्स उनकी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अभी लेटली आपने कभी फ़हीम अशरफ को भेजा ऊपर? कभी पीएसएल के मैच में वो खुद कप्तान होता तो वो नहीं बारी लेने जाता ऊपर वाले नंबर, तो कैसे डेवलप होगा? आप बात कर रहे हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर होता है जैक कैलिस, ऑलराउंडर होता है बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर होता है स्टीव वॉ, मार्क वॉ, मिच मार्श। ठीक है जी। उसके अलावा अभी जो नया ऑस्ट्रेलिया ने वनडे ये टेस्ट में खिलाया इंडिया के खिलाफ ऑलराउंडर, उसने भी आके डेब्यू पे 50 रन किए। बॉश अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उसने भी मैच जिताया, 10वें खिलाड़ी के साथ आके बारी ली, उसने कोई 80 रन की इनिंग खेली डेब्यू पे। तो ऑलराउंडर्स तो सारी दुनिया की टीमें बनाती हैं। जडेजा के 300 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हमारे किसी प्लेयर का 100 है? मुझे ये बताएं। 100 को छोड़े फर्स्ट क्लास खेलता ही कोई नहीं। दे प्रेफर नॉट टू अपीयर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो अभी जब आप अभी करंटली देखते हैं कि इंडिया की टीम जब हारी है ऑस्ट्रेलिया में, कोहली तक को उन्होंने भेज दिया, उनका जाओ जाके फर्स्ट क्लास खेलो वरना आगे नहीं खेलेंगे। 13 साल के बाद किसी किस्म का आपको बोर्ड का दबाव तो प्लेयर्स पे नजर आया ना कि यार ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही होती है, प्लेयर एनओसी लेके कई साल हो गए हैं, वो कभी किसी लीग में निकल जाता है, कभी किसी लीग में निकल जाता है। तो फॉर द कॉज जो आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए तैयारी करने के कब हमने उसके लिए कोई स्पेशल अच्छा, बट सर नकवी साहब काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो अब जो कैलेंडर ईयर है, ये कैलेंडर दिया गया है, ये एक रोड मैप है, क्लियर है, पता है किसने क्या खेलना है, तो आप समझते हैं अगर इस पर प्रॉपर अमल किया जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के आगे में बेहतर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि रियलिस्टिक होना चाहिए आपका कैलेंडर। ये नहीं कि 14 अगस्त को आपका सीजन खत्म हो और 25 अगस्त को अगला सीजन शुरू हो जाए। अ सीजन इज नेम्ड एज अ सीजन बिकॉज उसमें ऑफ सीजन भी होता है और इन सीजन भी होता है। एक साल का सीजन इज नो सीजन। जब आपको अपनी गलती पे काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ को रीग्रुप करना है, अपनी बॉडी को रिकॉपरेट करना है, फिटनेस रिगेन करनी है, अपनी टेक्निकल मिस्टेक्स को एड्रेस करना है, वो सारी चीजों को एक इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ डेज, परहैप्स अ फ्यू मंथ्स, ये रिकंडीशनिंग के लिए। आपका कौन सा टाइम है? आपका 1 अगस्त को सीजन शुरू हुआ था, अगली अगस्त में प्लान के मुताबिक वो खत्म होना है। अब हो सकता है कि उसको कट डाउन कर दें और 3 महीने जो गर्मियों के उसमें कोई कैंप लगा दें, वो जब अनाउंस होएगा तब देखा जाएगा। फॉर द मोमेंट अगस्त से लेकर आज बैठे जनवरी का एंड आ गया, अभी 1 हफ्ता आपकी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी चलनी है। सो 5 मंथ्स एंड देन 2 मंथ्स, 7 माह हो गए हैं आपके एक्टिव सीजन के अंदर। ठीक है, और फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के आगे पीएसएल है, और चैंपियन ट्रॉफी के खत्म होने के 2 दिन बाद आपकी टीम ने न्यूजीलैंड फ्लाई करना है 5 T20 और 3 वनडे खेलने के लिए। आप मुझे बताएं, इस सारी स्केड्यूलिंग के अंदर कहाँ है वो टाइम जहां पे एक प्लेयर रिकूपरेट करेगा? कहाँ है वो प्लेयर जो प्लेयर डेवलप कर रहा हो फॉर अ सर्टेन कॉज? ठीक है, यहाँ तक के रोल्स आइडेंटिफाई जब किए जाते हैं ना, तो इमरान ताहिर को 1-1.25 साल पहले पता था कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में नया बॉल तैयारी जो है पूरी है। तो तैयारी के हवाले से जो ना आके पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, जिस तरह से भी ये सारी बातें भाई साहब ने की है, कि आप सिर्फ आजकल सारा का सारा पिछले 4-5 महीनों में सारा का सारा जोर जो है वो स्टेडियम्स पे है, या फिर एक टीम इस पर वर्किंग कर रही है? देखें, डायरेक्टर डोमेस्टिक इस पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा इस वक्त स्ट्राइक फोर्स भी चल रहा है, जो कैंप चल रहा है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, जिसको लीड अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अज़हर अली को अंडर यूथ का जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया गया है। तो काम हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतने छोटे लेवल से जब आप काम करेंगे और छोटे बच्चों पे काम करेंगे या प्लेयर्स पे काम करेंगे, उसका रिजल्ट आपको फ़ौरन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। कुछ अरसे बाद आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि रिजल्ट का सिनेरियो क्या होगा, क्या जो है ये इस वक्त जो पौधा बीज लगाया जा रहा है, क्या ये पौधा आने वाले 2-3 सालों में या आपके 5-6 सालों में आपको अच्छे दरख्त दे सकेगा, अच्छा फल दे सकेगा? तो वो आने वाले वक्त में बताएगा। तो अभी ग्राउंड बेस पे काम हो रहा है, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह का काम होना चाहिए। अभी सलमान भाई ने जिस तरह पूरी डिटेल्ड बात बताई कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी जो विंडोज़ हैं वो ऐसे मीट ही नहीं करती प्लेयर्स को कि वो इस तरह के कामों में जो है इंडल्ज हो सकें। जैसे ही जो है आपका डोमेस्टिक शुरू होता है तो कई प्लेयर्स एनओसी लेके जो है बाहर चले जाते हैं। फिर अगर उनको एनओसी ना दिया जाए तो फिर मामला भी आपको पता है कि ज़रा ख़राब होते हैं। फिर प्लेयर्स खुद भी जो है वो डोमेस्टिक की तरफ नहीं आना चाहते, उनकी पर्सनल विश भी होती है कि वो डोमेस्टिक की तरफ ज़रा ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो
ये आपका टाइम भी निकालना पड़ेगा और इसको सारा जो है गैप देखना पड़ेगा, इस गैप को हमने कैसे फिल करना है। तो बेसिकली काम हो रहा है, जिस तरह अभी भी ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान अंडर 13 के, अंडर 15 के, तो ये आने वाले दिनों में होपफुली हमें कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी अहमद। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी शायद कहीं ना कहीं जो है वैल्यू ऐड कर रहा होता है, और वो ये होता है कि जो फर्द बैठा हुआ है हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर, जो उन मामलात को चला रहा है, उसका अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स द गेम वो किस तरह का है। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब अब चूंकि 1.5 साल हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्हें कमान संभाली हुई है, तो शायद इस बात को भी असेस करना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उनका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स गेम वो किस तरह का है, वो उसमें कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस पर मैं चाहूँगा कि आकिब भाई, चूँकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करते रहते हैं, मीडिया हैंडलिंग को भी देखते रहते हैं, और भट्ट साहब भी चूँकि खबरों से आगाह रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट करें कि ये फैक्टर किस कदर जो है वो फैसला कुन साबित होता है इन चीज़ों के अंदर। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की जहाँ इन पर्सन अगर मैं आपको बात बताऊँ, उनकी कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ें अपने पास नहीं रखते। हाँ, फाइनल डिसीजन उनके थ्रू ही होता है, जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया हुआ है। कैप्टन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, कोचेस की अलग है, फिर डायरेक्टर डोमेस्टिक अलग है, आप जूनियर की अलग है, कैंप की अलग है। तो ये उनकी जो प्रायोरिटीज है वो डिफाइन करती हैं। एग्जाम्पल यही है, आपका जो कैंप है जो फोर्स का, उसका अब्दुल रज़ाक को दिया हुआ है, जूनियर आपने अजहर अली को दिया हुआ है, डायरेक्टर डोमेस्टिक जो हैं वो डोमेस्टिक के मामलात को देखते हैं, आल्दो के वो डोमेस्टिक के मामलात को सही देखते हैं, गलत देखते हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो सारी चीज़ें उधर देख रहे हैं। ये सारे कंपाइल रिपोर्ट करके जो है चेयरमैन पीसीबी को दी जाती है, फिर चेयरमैन पीसीबी खुद देख के इसको फाइनलाइज करते हैं। ऑब्वियसली वो नीचे आके खुद तो नहीं करेंगे। यही मैं भट्ट साहब से जानना चाहूंगा, जिस तरह से भट्ट साहब अभी आकिब ने कहा कि वो खुद देखते हैं। मैनेजरियल लेवल पे तो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बॉस हैं, लेकिन क्रिकेट को समझने के लिए उनको दोबारा किन लोगों के पास जाना पड़ता है? ये जो कहते हैं फाइनल सिग्नेचर जो नकवी साहब के होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी से मशवरा तो करेंगे ना, तो वो चेहरे कौन से इंपॉर्टेंट चेहरे तो फिर वो हुए ना जिनसे वो मशवरा करते हैं। I think it's not easy for somebody who has not played the game. So he has to rely on information. उन्होंने जाहिर है किसी ना किसी से मशवरा करना है, किसी ना किसी पे डिपेंड करना है कि यार ये जो बता रहा है ना ये ठीक होगा। सो इट डिपेंड्स कि वो किसको ट्रस्ट करते हैं, किसकी बात मानते हैं, किससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू टेल कि बैट्समैन की गलती क्या है, बॉलर की गलती क्या है, या टीम ये करती तो जीत लेती। ठीक है, ही इज अ लेमैन टू क्रिकेट, बट यस ही इज वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिवली। काम कराना, किसको लगाना है, किस ज़हन के लोग होने चाहिए, कौन कहाँ पे तैनात होना चाहिए, ये चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल या टैक्टिकल काम है वो तो एक्सपर्ट का काम है। अब जो एक्सपर्ट्स उन जगह पर है, लेट्स से कि मेंटोर्स को 150 लड़का मिलना है, वो 150 लड़के का जो ब्रैकेट जिसने क्रिएट करना है वो बंदा कौन है, जिसने वो 150 की आउटलाइनिंग करनी है कि जी इसके अंदर से हो सकता है, वो लोग कौन है। आई थिंक वी शुड नो दोज पीपल कि जो की डिसीजन मेकर्स हैं। द प्रॉब्लम लाइज जब आपको ये नहीं पता होता, आप पूछते हैं किसने डिसीजन लिया, कमेटी ने डिसीजन लिया है। तो भाई कमेटी क्या है? यू नीड टू नो द पीपल, ठीक है, जो ओन करे अपने डिसीजंस को, फिर अच्छा करते हैं तो भाई उनके लिए ताली बजाओ, उनको अप्रिशिएट करो, उनको रिवॉर्ड करो। और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो चेंज, फिर किसी और को बुलाओ, फिर एफिशिएंट लोगों की तरफ देखो कि और किस तरह एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। सो यू नीड टू नो द की पोजीशंस कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिलेक्शन में क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। यू नीड टू नो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर सर्टन वर्क। लेकिन जब आपको जवाब नहीं मिलता, बंदे का पता नहीं लगता कि कौन किस काम को अंजाम दे रहा है फाइनली, ठीक है, जब कोई ओनरशिप नहीं लेता काम की, फिर मसले आते हैं। फिर आप एक वो कहते हैं स्केप गोटिंग होती है, ऐसे पा दो, चलो खराबी हुई है, ये दो बंदे हैं, ये बोल नहीं सकते, इन पर डाल दो, जो दूसरा बंदा उन्हें बचा लो। सो ये चीज बड़े अरसे से, सालों से चली आ रही है। जब ये चीज एड्रेस हो जाएगी, करेक्ट पीपल फॉर द जॉब आ जाएंगे, मेरिट प्रिवेल करेगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो प्रिवेल करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस और उनके डेफिनेटली जी, उसके लिए फिर हम दुआई कर सकते हैं। लेट्स सी इस पर फर्दर आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए डेवलपमेंट की चुके हैं, तो अब स्टेडियम्स पे बात कर ली जाए। तो आकिब ज़रा कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि हमारे तक खबरें यही आ रही हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, 99% जो है ना वो काम हो चुका है मुकम्मल, क्या डिटेल्स? देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप मुझसे सीधे लफ्ज़ में बैठे, मैं एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी साहब देखें खुद एक सहाफ़ी हैं और एक बड़े अच्छे मैनेजरियल भी हैं, लेकिन उनके जो है छतरी तले कुछ 4-5 बाबू हैं, बादशाह हैं, जो इस वक्त शदीद कोशिशों में लगे हुए हैं कि सहाफ़ियों के दरमियान और मोहसिन नकवी के दरमियान जो है वो ज़रा दूरियाँ फैली जाएँ। अच्छा। आज उसकी बेहतरीन मिसाल देखने को मिली जब लाहौर में
जर्नलिस्ट का जो था वो विजिट था, एक्रीडेशन जो जिनकी हुई थी उनका जो विजिट था, लेकिन वहाँ पर कम से कम जो है वलीमे जितने बंदे आ गए और उनको मैनेज करने के लिए जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद साहब, उन्होंने एक ही राग लापा के सब ठीक है, सब ठीक है और सब ठीक है। लेकिन जब उनसे सवाल हुआ कि सर सब ठीक नहीं है, तो वो ज़रा उस बात पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा गर्मी खा गई। तो एनीवेज ये 4-5 जो बाबूस हैं कभी कभी ना पूछा नहीं, देखें सवाल हाफी ने सवाल नहीं करना, तो फिर अब वो तो फिर उनके जितना हमने ये कवर किया है कज़ाफ़ी स्टेडियम को और एक एक चीज़ दिखाई है अच्छे इमेज के लिए, लेकिन आप कहें कि सहाफ़ी को ये कहें कि आपने मेरे मतलब का सवाल पूछना है, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। कई लोग ऐसे नीचे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जिनकी तनख्वाहें 8 लाख थी, वो नाराज होकर साइड पे हो गए, ब्लैकमेल करके उन्होंने अपनी तनख्वाहें 16 लाख कर ली। अच्छा। तो 4-5 बाबूस नीचे बैठे हुए हैं जो मीडिया हैंडलर्स, जिसको आप कह सकते हैं कि मीडिया को सही तरह हैंडल भी नहीं करना आता, हल्का सा प्रेशर उन पे पड़ता है एक मीडिया की तरफ से, तो उसको ऑब्लाइज करने के लिए कहीं ना कहीं जाके वो कर देते हैं। जो उनके साथ अच्छे तरीके से चलते हैं वो उनके साथ बुरे तरीके से चलते हैं। तो नकवी साहब को ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए कि उनकी छतरी के नीचे जो है वो क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि नकवी साहब जब खुद आते हैं तब इस तरह का फस कभी क्रिएट नहीं होता, पूरे स्टेडियम का विजिट करवाया जाता है। और आज तक जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम को, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पीसीबी का प्रोजेक्ट नहीं समझते, ना हमारा अपना ये प्रोजेक्ट है, वो ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और हमेशा पाकिस्तान की ही बात होती है। तो अगर जब आप पाकिस्तान की बात करने वाले के साथ इस तरह की बातचीत करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स किसी को अंदर घुसा लेंगे, अब ये अंदर घुसाने वाली बात भी जो है मामला भी लंबे हैं कि आप अपने फेवरेटिज्म को अंदर बुला लेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे, तो ये मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे उठेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ही चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक सहाफ़ी हैं, कि उनके दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है तो वो नजर करम फरमाएं। चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली जो आज काजी जवाद साहब ने कहा है, सीधे लफ्जों में बताऊं, उन्होंने कहा है कि जी 8 फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अब 8 फरवरी से पहले उन्होंने 3 किस्म की डेडलाइन दी, हम 3 किस्म की डेडलाइन पे उसको डिफेंड करते रहे, उसको डिफेंड करते रहे, उसको डिफेंड करते रहे। सबको पता है 8 फरवरी से पहले ऑब्वियसली होगी। 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनके एजाज़ में जो है वो खाना भी दिया जाएगा। फिर एक इफ्तिताही तकरीब भी रखने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहा है। कीमतें भी जो हैं, जो एक आज पूरा स्टेडियम में फिरा 1000 वाली जो कीमत है, जो टिकट है, उसका व्यू भी बिल्कुल उस तरह का है जिसका 15,000 वाली का। आल्दो कि अभी भी कोरियर कंपनी पे जो है वो टिकट्स पड़ी हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं फैंस को, जो लोग टिकटें मांग रहे हैं, कि जल्दी से जाके टिकटें बुक करवा लें, वरना बाद में आपको टीवी पे देखना पड़ेगा मैच। 2 इनक्लोयर्स का इजाफा किया है, जिसमें माजिद खान इनक्लोयर, जहीर अब्बास इनक्लोयर है। ये पहले सबसे सस्ती टिकटें होती थी जो स्क्रीन के पीछे होती थी, अब ये सबसे महंगी टिकट्स हैं। 20,000 रुपए की टिकट है। क्यों? ये 2 नए इनक्लोयर्स बने हैं पवेलियन वाली बिल्डिंग के आगे, और इनके मजे ये कि इनके दरमियान में से आपका पसंदीदा प्लेयर गुजर के जाएगा। यानी कि टनल बनाई गई है जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बनाई गई है, उस तरह की टनल जो है वो बनाई गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो बड़ा कंप्लीट जो है वो काम जारी है। होपफुली अगर कल नहीं, जो कल की डेडलाइन है, कल तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कंप्लीट होना, तो ये 3 से 4 फरवरी के दरमियान इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा और एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम हम देखेंगे, और जो है शायकीन क्रिकेट भी वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़। अहमद साहब टिकट ले लिया आपने, आकिब पे नहीं रहना आपने, ठीक है ना? जी, मैं तो आकिब भाई के ऊपर ही राय करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा जो सबसे हैवी सोर्स है वो तो आकिब भाई हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि पूरे पाकिस्तान को, और जो शायकीन अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं उनको जल्द पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर जो है वो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो ये बहुत हौसला अफजा खबर है जो हमें आकिब भाई ने अभी दी। अच्छा, अभी आप चूंकि वो स्टेडियम में होके हैं आकिब, जो हमें एक लश ग्रीन दिखने को मिलता है वो व्यू, वो ऐसा है या सर्दी की वजह से घास जो है ना वो पीला पड़ चुका है और उस पर? नहीं हमजा, देखिए ग्राउंड्समैन की जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 महीने उन्होंने जिस तरह ग्राउंड को संभाल के रखा है, जिस तरह पिच को उन्होंने संभाल के रखा है, कंटिन्यूसली जिस तरह बाहर वर्कर्स काम कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह उसी स्पीड से ग्राउंड्समैन काम कर रहे थे। पानी लगाना, फिर उसको कवर करना, जैसे ही सूरज ढलता था उसको कवर किया जाता था, फिर सुबह जब सूरज निकलता था उसको जो है वो निकाल दिया जाता था, और बड़े अच्छे किस्म के मामला जो है वो सारे चलते थे। तो ग्राउंड्समैन कोई तारीफ करना बनती है, उन्होंने जो है जो ग्रीन लश पश ग्रीन आउटफील्ड है उसको बिल्कुल वैसे ही रखा है। और जब ये कुर्सियां कंप्लीट हो जाएंगी, अभी आल्दो के तमाम इनक्लोयर्स में कुर्सियां लग चुकी हैं,
लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया गया, उसको कंप्लीशन की तरफ नहीं लेके गए। ग्रीन एंड वाइट जो उन्होंने जो है पाकिस्तान के परचम की मुनासबत से एक कुर्सियां लगाने का जो प्लान बनाया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्पेशली जो वहाँ पर डांसिंग लाइट्स हैं और जो वो डांसिंग लाइट शो होगा तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के इमेज के लिए बेहतर होगा, और स्पेशली क्रिकेट शायकीन जो है, फैंस जो है, वो बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट जी। अल्लाह करे एक दो दिन में मजीद जो अभी वैसे तो कल तक की डेडलाइन आके बता रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में ये कंप्लीट हो जाए और 7 फरवरी को जो है एक इसका अच्छे तरीके से इफ्तिताह किया जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो इफ्तिताह करें और ये स्टेडियम जो है ये पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। आज के शो से इतना ही।